नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। हसीन सपने पार्ट थर्ड, समय की पुकार। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या था? सिल्ला मलई में तो ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, साथ ही साथ वहाँ पर और भी चीज़ें चल रही थी। हाँ, जब आपको पेड़ लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है पानी की ज़रूरत पड़ती थी। और पानी आएगा कहाँ से? कहीं ना कहीं पानी की कमी भी हो रखी थी। बहुत से रीज़न थे, या तो जलाशय सूख गए थे, या तो जो टैंकर बनाए जाते हैं जिसमें पानी रखा जाता है, बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं जो पानी के लिए, या तो उसमें जंग खा रहे थे। और जहाँ पानी आ भी रहा था वहाँ कहीं ना कहीं पानी जो था वो सप्लाई हो रहा था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। यही सत्य कि पानी तो जो जगह आ भी रहा था तो वहाँ पता चल रहा था कि वो पानी कमर्शियल यूज़ के लिए सप्लाई हो रहा था। कहीं ना कहीं जनता में हाहाकार मच रहा था, क्योंकि पानी, घर, दवा, खाना और शिक्षा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एजुकेशन, मेडिकल और खाना। अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हैं रूखा सूखा तो कहीं ना कहीं बीमारी होने का डर भी हो रहा है। सिल्ला मलई की हालत कुछ खास न थी। हाँ, मुझे याद है कि 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 वहाँ पर एक अक्की नाम की लड़की थी और उसके पिता बहुत बीमार थे। हाँ, जब वो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती है तो डॉक्टर कहता है स्कैन होगा ब्रेन का। वो पूछती है कितना लगेगा, तो डॉक्टर ने कहा 60,000 लगेगा। उसने कहा मेरे पास तो 60,000 है नहीं। तो उसने कहा आज मशीन काम नहीं कर रही है तो आप बाहर से करा लीजिए स्कैन। लड़की ने कहा, अक्का जो थी उसने पूछा कि क्यों बाहर से करा ले जब सरकार यहाँ फैसिलिटी दे रही है। तो उसने कहा मशीन ख़राब है, 1 हफ्ता बाद ही काम करेगी। तो लड़की ने कहा ठीक है लिख कर दो। उसके बाद जो डॉक्टर था गुस्सा गया, उसने गाली गलौज किया वहाँ पर। फिर क्या था, अक्का बोली ठीक है तुम लिख कर नहीं दोगे तो मैं ऊपर कंप्लेन करूँगी। बाद में एक सीनियर डॉक्टर आए, उसने कहा हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे पिता की, लेकिन क्या बोलते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आखिर सरकार किस बात की फैसिलिटी दे रही है। फिर जाके तो हो गया, मतलब हॉस्पिटलाइज तो हो गए उसके फादर, लेकिन वास्तविक में उन लोगों ने बहुत परेशान किया। हाँ, बोला कि 1 हफ्ते बाद लगेगा, नंबर आएगा। तो लड़की ने कहा क्यों 1 हफ्ते बाद नंबर आएगा? तो उसने कहा कि अब ये तो नहीं पता है क्योंकि बहुत लोग लाइन में हैं। उसने कहा क्या आपके पास एक ही मशीन है इतने बड़े हॉस्पिटल में? फिर उसके बाद वो वहाँ के डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी को मिली और उसने कहा कि देखिए आपके हॉस्पिटल में चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। अगर गरीबों के लिए एमआर मशीन नहीं है, स्कैनिंग मशीन नहीं है, बाहर से ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपको तो हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए। उस अधिकारी को यह बात अच्छी ना लगी। फिर क्या था, अक्का ने उससे भी कहा लिख कर दो कि तुम्हारे हॉस्पिटल में स्कैनिंग मशीन जो है, एमआर मशीन, एक्सरे मशीन, ये सब काम नहीं कर रही है। अक्का ने चोरी पकड़ लिया। फिर क्या था, वो अधिकारी समझ गया कि लड़की ज़रूर गरीब है, लेकिन उसे अपने अधिकारों, लॉ के बारे में
जानकारी है। और गरीब होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हायर अथॉरिटी मतलब डीएम या क्या बोलते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकती है। भाई कहते नहीं है, अगर हमारे पास लॉ की अच्छी जानकारी है तो एक लेटर लिखने पर भी आज के टाइम में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुनती है, उसको पढ़ती है, देखती है। फिर क्या था, अधिकारी समझ गया और उसने नेक्स्ट डे ब्रेन का जो स्कैनिंग होता है, एमआर वगैरह ये सब जो होता है, मतलब जो एक्सरे होता है ब्रेन का, उसका उसने परमिशन दे दिया। लड़की समझ गई कि कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर बाहर तक सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब भाई गरीब जनता बाहर हॉस्पिटल में 60,000 रुपये जब देगा तो उसमें कई लोगों का पार्टनरशिप रहता है, तो उसे अक्का को सब पता था। तब फिर क्या हुआ अनुराधा, फिर क्या था, हालात बड़े ख़राब थे। हाँ, लोग सूखी रोटी खा के भी ज़िंदा रहते हैं और वही सूखी रोटी खा के मर भी जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सारे पैसे इलाज में खर्चे हो जाते हैं। कहते नहीं हैं जब बीमारी आती है तो आपको खोखला बना देती है, लेकिन खोखला सिर्फ बीमारी ही नहीं बनाती है, बल्कि जो हमारा समाज में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव है वो भी बनाती है। अगर सरकार इतनी योजनाएं दे रही है तो फिर वो योजनाएं लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं। हाँ, जंगल के तो सारे पेड़ काट दिए जा रहे थे और कहीं ना कहीं नए पेड़ लगाए जा रहे थे, लेकिन वही था ना, चोर को पकड़ेगा कौन। फिर इस केस में क्या हुआ अनुराधा, फिर क्या था, यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही थी। हाँ, कहीं ना कहीं चोर तो पकड़े ही जाने हैं, आज नहीं तो कल पकड़ ही लिए जाएंगे। लेकिन अब भी प्रश्न वही उठता है कि जब सरकार इतनी योजनाएं चलाती हैं तो हम सबका क्या कर्तव्य है। अगर मैं टीचर हूँ, प्राइवेट में ही टीचर हूँ, तो मेरा कर्तव्य है मैं स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाऊँ, घर पे क्यों पढ़ाऊँ। हाँ भाई, घर पे वही लोग पढ़ाएं ना जो बेचारे बेरोजगार हैं। स्कूल का टीचर अगर सरकारी टीचर है तो स्कूल में ही पढ़ाए, आपको बाहर कोचिंग में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हॉस्पिटल में अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आपको बाहर देखने की मरीज़ क्या ज़रूरत है। आप देखना चाहते हैं फ्री फंड में देखिए। आप अपनी ड्यूटी छोड़कर आप बाहर कर रहे हैं तो अन्याय किसके साथ हो रहा है, उस गरीब जनता के साथ ही तो हो रहा है ना। आखिर वो गरीब जनता कहाँ जाएगी, कौन सुनेगा उसकी। वो अपना ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ज्वेलरी सब कुछ बेच के इलाज कराती है। क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है। कभी कभी हमें लगता है कि शायद इंसानियत जो मॉरल साइंस होता है स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सब क्या झूठा था। नहीं, झूठा नहीं था। बस हम सब कितनी जल्दी अमीर हो जाएं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ हो जाए, चाहे बाहर लोग भूख प्यास से ही मरते रहें। तो बहुत सी चीज़ सोचने वाली बात है और यही चीज़ मैं समाज के लिए भी छोड़ना चाहती हूँ। क्या हम ऐसे समाज की ही कल्पना करते हैं। जो बॉर्डर पे सैनिक रहता है ना, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो देश के बारे में सोचता है कि हम शहीद हो जाएंगे तो हमारा देश तो रहेगा। लेकिन जब हम अपने देश के अंदर हैं तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि एक दूसरे को हेल्प करें, मदद करें, या नहीं कि लूटें। क्या
मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, तुम सही कह रही हो। सही तो कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम से भी उतनी ही शिकायत है। कितनी गड़बड़ियाँ होते हुए ये बड़े बड़े साहब अफसर लोग करते क्या रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो? आ, हाँ, टीवी हो रखा है तो बीमार ही लगूंगी ना भाई। इतना आसान नहीं होता है। टीवी हो रखा है, उसके कारण कमर में भी बहुत दर्द है। चल फिर नहीं पा रहे हैं ठीक से, दवा पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस केस को मैंने इसीलिए सुनाया कि समाज में हो क्या रहा है। अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगेगा और सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे तो समाज बहुत खूबसूरत बनेगा। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आशा करती हूँ कि आप सभी को समय की पुकार में ये पसंद आ रहा होगा।